नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गुलदाउदी के पौधों की और फूलों की जो कि अब स्टैंड हो चुके हैं और जिनका सीजन जा चुका है। वैसे तो कहते हैं कि इनकी कटिंग करने के बाद थोड़ा इनमें अगर फर्टिलाइज़र दिया जाए तो ये फिर से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फ्लावरिंग तो हो जाती है लेकिन उन फूलों का साइज़ भी छोटा होता है और 2-4 ही फूल एक प्लांट पर आते हैं। तो अब हमें फ्लावरिंग इसकी नहीं चाहिए और ना ही इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में अब फ्लावरिंग होगी। तेज़ गर्मी आने पर फूल भी सूख जाएंगे और फूल आना अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अब हमें गर्मियों के लिए ग्रो बैग की भी ज़रूरत है। आगे हम समर के प्लांट्स लगाएंगे तो उसके लिए हमें ग्रो बैग भी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है और किस तरह से ये जो सूखे हुए फूल हैं, प्लांट्स हैं, इनका मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने जो 3 ग्रो बैग थे वो अलग उठा कर रख दिए हैं क्योंकि मैं इन तीनों प्लांट को करूँगी सेव। मेरा एक वाइट कलर की गुलदाउदी है, एक पर्पल है और एक ये येलो कलर की है। काफ़ी सारे कलर मैंने ग्रो किए थे लेकिन मेरी इस बार कटिंग ग्रो नहीं हुई थी, सिर्फ 3 कलर मेरे गार्डन में थे। तो इनको मैंने ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पर सुबह की इन पर सनलाइट पड़े और इनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और इनमें फंजीसाइड का मैंने स्प्रे भी कर दिया था और इसकी मिट्टी में मॉइस्चर भी बना रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं इनको सेव करूँगी अगले सीजन के लिए, समर के लिए, ताकि इनमें से मैं अच्छे अच्छे हेल्दी प्लांट्स बना सकूँ। और अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा मेरे पास प्लांट थे इनके, क्योंकि मैंने एक प्लांट से 6-6, 7-7 प्लांट्स तैयार कर रखे थे। तो अब मैं इतने प्लांट्स का क्या करूँगी, क्योंकि मैंने जो 3 ग्रो बैग वो प्लांट उनमें सेव किए हैं, उनमें से ही मैं काफ़ी सारे प्लांट्स अपने अगले सीजन के लिए तैयार कर लूँगी। और अब बचे ये प्लांट्स और फूल, अब इनका क्या करना है। तो दोस्तों, आप इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, इनसे इतनी अच्छी मिट्टी तैयार होती है, कंपोस्ट तैयार होती है और इनकी जो कंपोस्ट बनती है उससे हमारी मिट्टी में फंगस बिल्कुल नहीं लगती है। इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं एंटी फंगल की जिससे मिट्टी में फंगस की बीमारी नहीं होती है। तो इससे कंपोस्ट भी मिलती है, मिट्टी भी हमारी अच्छी तैयार होती है। तो ये देखिए, पहले जड़ों में से अच्छे से मैंने ये मिट्टी निकाल ली है और निकालने के बाद मैंने क्या किया, इस मिट्टी को मैंने 2 दिन धूप में सुखाया। अब इसे मिट्टी कहूँ या कंपोस्ट, क्योंकि मैंने जब इसमें गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी, जब मैंने आपके साथ ये वीडियो एक शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं इस ग्रो बैग को भरती हूँ। उसमें मेरा आधे से ज़्यादा किचन वेस्ट था जो कि मैं सुखाकर यूज करती हूँ मिट्टी में, और मेरा गार्डन वेस्ट था। तो आधे से ज़्यादा ग्रो बैग तो मैंने उस वेस्ट मटेरियल से ही भरा था, थोड़ी सी मिट्टी डाली थी। तो अब वो वेस्ट मटेरियल जो था वो कंपोस्ट में बदल चुका है। तो आप देखिए, इसमें आधे से ज़्यादा कंपोस्ट है, मुझे अलग से इसमें किसी भी खाद को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप ही ये मिट्टी कितनी भुरभुरी और बिल्कुल काला रंग इस मिट्टी का है। बहुत ही अच्छी मिट्टी मेरी बनकर तैयार हुई है। और अब आगे भी मैं इसमें नीचे वही कंपोस्ट का, जो मेरा पहले मैंने जिस तरह से ग्रो बैग भरे थे, अब भी मैं उसी तरह से भरूंगी और उसमें मैं यूज़ करूंगी इन गुलदाउदी के फूलों का और इनकी जो ब्रांचेज हैं, पत्तियां हैं, टहनी है, उन सभी का यूज़ मैं इन ग्रो बैग को भरने के लिए करूँगी। और किस तरह से करूँगी वो भी आप आगे देखते रहिए। तो सबसे पहले मैंने इनकी मिट्टी को अलग किया जड़ से, और अलग करने के बाद मैंने इसको धूप में सूखने के लिए डाल दिया। और अब जो ये मेरी ब्रांचेस थी, प्लांट्स थे मेरे और फूल थे, इनको मैंने प्रूनर से इनकी कटिंग कर दी, यानी इनको मैंने बारीक बारीक कट कर दिया ताकि जो हमारा कंपोस्ट है वो जल्दी बन के तैयार हो जाए। तो इसी तरह से इसमें मुझे टाइम तो थोड़ा लगा, लेकिन हाँ, मेरी बहुत ही अच्छी ये मिट्टी बन के तैयार होगी और नीचे कंपोस्ट बन जाएगा। अगले विंटर के सीज़न में जब मैं इस ग्रो बैग को खाली करूँगी तो फिर से मुझे ये कंपोस्ट बना बनाया मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने प्रूनर से ये छोटी छोटी ब्रांचेज इनकी बना दी हैं, ये कट कर दी हैं और इनसे मैं किस तरह से ग्रो बैग भरती हूँ आप वो भी देखिए। तो आप इन्हें बिल्कुल भी फेंकिए मत, इनका यूज़ आप अपने ग्रो बैग को भरने के लिए कीजिए। आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी, कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये देखिए, इस मिट्टी को मैंने धूप में 2 दिन के लिए सूखने के लिए डाल दिया।
और अब जो ये मिट्टी मैंने धूप में सूखने के लिए डाली थी और ये मेरा गार्डन वेस्ट था, इससे मैं अपने ग्रो बैग को भरूँगी। और इसमें मैं तो मिट्टी में थोड़ी मिला लेती हूँ हल्दी। वैसे हल्दी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है। इस हल्दी का फ़ायदा ही है, मिट्टी अच्छी बनी रहती है इससे और आगे कोई फंगस नहीं लगती है। वैसे तो जब हम ये गार्डन वेस्ट इस तरह का डालते हैं, जैसे गुलदाउदी की पत्तियां हैं, फूल हैं, तो इनसे अपने आप ही फंगस नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर ली थी। तो इस तरह से इसे मैं मिट्टी में अच्छे से मिला लूँगी। और दोस्तों, आप भी इसी तरह से गार्डन वेस्ट का भरपूर मात्रा में अपने गार्डन में यूज कीजिए। हमारी मिट्टी पोरस बनी रहती है और इसमें सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती। ये देखिए कितनी भुरभुरी और अच्छी मिट्टी मेरे ग्रो बैग से निकलती है। कोई कीड़ा नहीं, कोई फंगस नहीं, बहुत ही अच्छी मिट्टी निकलती है। और फिर मैं 2 दिन इसे धूप में सुखा लेती हूँ, फिर मैं इसका यूज करती हूँ। और ये देखिए, सबसे पहले मैंने 2 मुट्ठी इसमें मिट्टी डाली और मिट्टी डालने के बाद जो ये सूखी टहनियाँ थी, फूल थे, उनको मैंने इसमें डाल दिया। और इनका दूसरा भी बड़ा ज़बरदस्त उपयोग है गार्डन में, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इनसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो ये फूल हमारे लिए बहुत काम के होते हैं और ये इनकी जो टहनियाँ और प्लांट्स, तो विंटर में इनसे फूल लीजिए और फिर उसके बाद थोड़े बहुत प्लांट्स आप सेव करके रख सकते हैं अगले सीजन के लिए, और इनसे ही हम अपने ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं। तो हमारे गार्डन में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, सबका यूज़ हमारे गार्डन में हो जाता है। ये देखिए, जो वेस्ट निकलता है उसे हम इसी में यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरे जितने भी ग्रो बैग थे, मैंने काफ़ी सारे ग्रो बैग बना रखे थे और ये ग्रो बैग भी मेरे फ्री के ही हैं। जो चावलों के छोटे छोटे ये कट्टे आते हैं, थैले आते हैं, उनसे मैंने ये ग्रो बैग बनाए थे। इनकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि किस तरह से मैंने इनको बिना सिलाई बिना कटाई के ये ग्रो बैग तैयार किए थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने अपने समर के लिए इन ग्रो बैग को तैयार किया है। और इनमें मैं फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगाऊंगी, सब्जियों वाले भी प्लांट्स हम इसमें लगा सकते हैं। और देखने में भी इतने बुरे नहीं लगते हैं कि जैसे कि वेस्ट मटेरियल से ये बने हुए हैं, और इनको अच्छे से गोलाई देकर बनाया जाए तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अब दूसरा इनका ज़बरदस्त उपयोग देखिए, ये बायो एंजाइम है और इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि किस तरह से मैंने गुलदाउदी के फूलों से ये एंजाइम तैयार किया है। और इसे बनने में 90 दिन लगते हैं। और अब जब तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं तो इनकी स्प्रे जब हम प्लांट्स पे करते हैं तो हमारे प्लांट्स खिल उठते हैं और लिक्विड, बड़ा ही अच्छा लिक्विड ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार होता है। थोड़ा समय ज़रूर इसे बनने में लगता है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि गुलदाउदी के हम फूलों का और प्लांट्स का किस तरह अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।